आपके बीच में हम लोग जब बच्चों का जन्म होता है हमारे घरों में, सबके घरों में होता ना, इसलिए बच्चों के जन्म संबंधी कुछ किंवदंती हम आपको बताने जा रहे हैं। किंवदंतियां अने क्या होता है आगे कि महीना हमारे कितने होते हैं? 12 होते हैं ना महीना 12। जैसे हिंदी में सावन, भादो, कुंवर, कातक, अगहन, पूस, माहिया, फाग, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये हुए 12। अपने हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से आगे क्या है कि सावन जन्म में अधिक सुहावनो, अरे जन प्रिय होए अरु मन भावनो। देखो सावन में जिस बच्चे का जन्म होता है वो एकदम मनमोहक होता है। सावन के महीना में जिस बच्चे या बच्ची का जन्म होता ना वो बहुत ही प्रिय, मनमोहक, रूपवान का होता है, सुंदर होता है सावन के महीना में। ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में अरे भादो जन में जन ही सतावे और घर परिवार में कलह मचावे। सावन के बाद क्या आता है? भादो आता है ना। यदि जिस किसी बच्चे का जन्म भादो के महीना में होता है वो बहुत परेशान करता है समाज में या फिर घर वालों को भी करता है। इस प्रकार से वो कलह मचाने वाला उपद्री स्वभाव का होता है, उपद्री स्वभाव का। आप लोगों ने देखा होगा, होता है ना, कई उपद्री होते हैं, लड़के लोग कई उपद्रव वाले होते हैं सावन के महीना और भादों के समय में। इसके बाद आता कुंवर कि कुंवर मास का अरे कर्म प्रधाना जन्म होई सो चतुर सुजाना। कुंवर माह में जन्म लेने वाले बच्चा हमेशा कर्म प्रधान, समझदार एवं सज्जन होते हैं। कुंवर के महीने में जिस बच्चे का जन्म होता है वो एकदम समझदारी आ जाती है उनमें। इसके बाद में अरे कार्तिक के कुल घातिक होवे, अरे कुल परिवार का नाश करावे। जिस बच्चे का जन्म यदि कार्तिक माह में होता है वह घातक कहलाता है, अने कुल परिवार का नाश करने वाला होता है। होता ना हमारे समाज में आज भी होते हैं, कई समाज की नाश करने के लिए विचारते हैं। इस प्रकार से अने बच्चों के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आता है कातक के बाद में क्या आता है? अगहन आता ना, अगहन का महीना ये अभी चल रहा है साथ, ऐसा लगता है ना, अगहन पूस का कि अगहन माह जन्मे चंचलता, अरे इस फूर्ति पयहूं समरसता। अगहन माह में जन्म लेने वाले बच्चे जो हमेशा चंचल एवं स्फूर्ति वाला होता है, जो अने अगहन का महीना में जिस बच्चे का जन्म होता है वो एकदम स्फूर्ति वाला होता है। जैसे ठंड का समय है, ठंड में यदि आपने देखा होगा यदि बकरा बकरी यदि उनके बच्चों को जन्म देती है ना तो पल जाते हैं ठंड के समय वाले। और यदि गर्मी के समय में जलती है बकरी बच्चा वो अधिक मतलब बड़े मुश्किल से बचते हैं ना। इसलिए ठंड भी हमारे लिए एक नंबर सुहावनी है ठंड। इसके बाद में अरे होई न पूसक पूस माह का, अरे गाल बजा बिच महिलाओं के बीच का। कई आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे बलौआ टाइप के, जैसे लेडीज होती उसी प्रकार के होते हैं कुछ बच्चे होते हैं ना, महिलाओं के बीच में जाकर के कुछ गारी गाने लगते हैं,
कुछ दादरे गाते हैं, कहीं ढोलक बजाते हैं, होते ना बलहुआ टाइप के। वो कब कौन से समय के होते हैं? वो अनकी अघन माह में, ठीक है। इसके पूस के माह में, पूस माह में जो बच्चे जन्म लेता है वो बलहुआ टाइप का रहता है। इसके बाद में आता है माघ महीना, अघन पूस और माघ अभी लगने वाला माघ, कि माघ माह का हो वही ज्ञानी, माघ माह का हो वही ज्ञानी, बुद्धि विवेक सतावे विज्ञानी। माघ माह का हो वही ज्ञानी, बुद्धि विवेक सहित विज्ञानी। बुद्धि विवेक सहित विज्ञानी, बुद्धि विवेक सहित जिस बच्चे का जन्म माघ महीने में होता है वो अक्सर ज्ञानी, बुद्धिवानी यानी विवेकशील विज्ञानी जैसा होता है। कौन से महीना में? माघ के महीना में जिस बच्चे का जन्म होता है, महिलाएं ध्यान रखेंगी कि हमारा बच्चा कौन से महीना में जन्म हुआ, वो कैसे निकलता है। और एक तो ये भी है, अपने को ज्ञान भी देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए ना। इसके बाद में आता है फागुन का महीना, आता ना फागुन का, तो क्या होता आगे कि फागुन जने में होई कोलाक्षण, फागुन जने में होई कोलाक्षण, फागुन जने में होई कोलाक्षण, जहाँ जहाँ रही होई सांगार सारो। फागुन जने में होई कुलाक्षण, जहाँ जहाँ रही होई सांगार सारो। जहाँ जहाँ रही होई सांगार सारो, जहाँ जहाँ रही होई सांगार सारो। जिस बच्चे का जन्म फागुन के महीने में होता है वो कैसा होता है? कुलक्षणी होता है, हमेशा वाद विवाद दंगा फसाद करते रहता है। होते ना ऐसे बच्चे आज भी, कई उपद्र होते हैं, कई लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आता चैत का महीना, क्या होता है आगे कि चैत माह जन्मी बलशाली, चैत माह जन्मे बलशाली, समर विजय करबे भावशाली। जैसे अभी मैंने बताया था कि भीमाल पेन का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? चैत के महीना में। यदि चैत के महीना में जिस बच्चे का जन्म होता है वो बहुत ही बलशाली कहलाता है, वो इतना बलशाली कहलाता है कि वो लड़ने में या पीछे भी नहीं रहता। कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया वो किसी से डरता भी नहीं है मरने में। ऐसा वो है बलशाली कहलाता है जो बच्चे का जन्म चैत में होता है। इसके बाद में आता है फिर क्या? बैसाख महीना कि सत्यवादी बैसाख का अरे जेठ झूठ बतलायो,
और जो आषाढ़ में जन्म ले, अरे दुख दरिंद्रो भगायो। क्या है? बैसाख माह में जन्म लेने वाले बच्चे सत्यवादी प्रवृत्ति के होते हैं और जेठ माह के बच्चे स्वभाव से ही झूठ बोलना सीख जाते हैं। ऐसे कौन से महीना को होते हैं? जेठ माह के। इसके बाद में आता है आषाढ़। तो आषाढ़ माह के बच्चे सामान्यतः वैभवशाली होते हैं। उनके जन्म लेते ही घर परिवार का दुख तकलीफ दूर हो जाता है। ताली बजाना पड़ेगा। कौन से महीना का? आषाढ़ वाले। ठीक है। इसके बाद में ये हो गए 12 महीना। और थोड़ा सा और बताता हूँ दिन के नाम से, है ना, कि कौन से दिन किसका जन्म होता है, कैसे निकलते हैं, वो भी जरूर है ना। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनना चाहिए। अब महीना याद नहीं रहता, दिन तो याद रहेंगे ना, फलाने दिन हमारे बच्चे का जन्म हुआ, वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद फिर सुमन होगी कि दिन रविवार जाना में सोते होई, दिन रविवार जाना में सूती होई, चंचल भरयती क्रोधी होई। दिन रविवार जाना में सूते होई, चंचल भरयती क्रोधी होई। अब दिनों के बारे में सुन लें। जिस बच्चे का जन्म रविवार के दिन होता है वह हमेशा चंचल स्वभाव का होता है, तेज स्वभाव का होता है, वह क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। कौन से दिन वाला? रविवार को जिस बच्चे का जन्म होता है वो तेज स्वभाव का होता है। पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, चालने में वो एकदम चतुर रहता है जिस बच्चे का जन्म होता है। कौन से समय में? कौन से दिन? इतवार। रविवार यानी खरा दिन कहते हैं ना आप लोग। कई लोग कहते हैं खरा दिन तो भैया खराब कहते हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए आगे क्या है? इसके बाद में आता दिन सोमवार। तो सोमवार के बारे में बता देता हूँ कि सोम धनी सोत शीतल के सागर, सोम धनी सोत शीतल के सागर, मिलन सार जन के हुआ दागर। मिलन सार जन की हुआ दागर, मिलन सार जन की हुआ दागर। जिस बच्चे का जन्म सोमवार को होता है वह धनवान होता है और सभ्यता, सुशीलता, मिलनसार एवं मृदुभाषी होता है। मृदुभाषी का मतलब होता है मधुर वाणी से बोलना, मधुर भाषा से बोलना। ये कौन सा दिन का बच्चा होता है? सोमवार वाला। इसके बाद आता मंगलवार। तो क्या होता है आगे? अरे मंगल काया तेरो पे निहारी,